नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसमें अब रिवीजन सीरीज है, वो हमारी शुरू हो चुकी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर आज हिंदी के हर एक टॉपिक से जुड़े हुए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हिंदी के 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो 20 क्वेश्चनों के हिसाब से देखें तो 3 टेस्ट हिंदी के यहां पे रहेंगे 20 क्वेश्चन के। और आशा ये रहेगी कि प्रत्येक टेस्ट में 20 में से आपके मिनिमम 16 प्लस सही हो, और एवरेज जैसे ही हम 60 क्वेश्चन अटेंड करें तो आपके 50 प्लस क्वेश्चन है वो सही निकले। मैंने 60 में से 45 लिखा है, लेकिन हमें थोड़ी मेहनत करनी है और 50 प्लस का आंकड़ा 60 में से छूना है दोस्तों। अगर इस प्रकार के टेस्ट आप प्रतिदिन चाहते हैं, जिस प्रकार से हिंदी का ये टेस्ट है कि सर प्रतिदिन ये टेस्ट लेकर आइएगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिएगा। हर एक का कमेंट में लूंगा, हर एक का कमेंट में देखूंगा और पता करूंगा कि आप क्या चाहते हैं, प्रतिदिन टेस्ट चाहते हैं या वीकली एक टेस्ट हिंदी का चाहते हैं। तो उसी के अनुसार हमारी क्लासें हैं वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपका सपोर्ट, आपका प्यार वो रहेगा इस वीडियो के लाइक से। कमेंट से ज्यादा लाइक रहता है, क्योंकि अगर एक लाइक आप करते हो तो ये 20 बच्चों के साथ वीडियो रिकमेंडेड होता है, 20 बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचता है दोस्तों। गायिक का संधि विच्छेद होगा। यहां पर अगर मैं देखूं, अगर आपको यहां पर ध्वनि, संधि स्थल पर ध्वनि आई, आई, औ या आव की दिखाई देती है, तो यहां पर जो संधि होती है वो अयादि संधि होती है, और इसका विग्रह रहेगा गे प्लस अक। क्या होगा? गे प्लस अक इसका विग्रह रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? रजनेश, ये स्वर संधि है। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, और जगन्नाथ के अंदर आपको पता हो तो व्यंजन संधि होती है। कौन सी होती है? व्यंजन संधि काम करती है। विद्यालय और वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 3 है, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधि प्लस अयन, तो यहां पर उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा, अधि प्लस अयन। तो यहां पर उपसर्ग कौन सा है? अधि उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? निंदक, बालक, बालक के अंदर अक प्रत्यय नहीं है भाई। शिक्षक, 6 प्लस अक, पाठ प्लस अक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला, कोयला एक जाति का बोध कराता है, जैसे एक लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट जाति का, तो यहां पर जाति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? जाति का बोध, जातिवाचक संज्ञा रहेगी। किस वाक्यांश में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी अकर्मक है? किसान फसल, बच्चे पतंग, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहां पर आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है, यहां पर अकर्मक क्रिया है, मजदूर चाय पी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, गमन का विलोम क्या होता है? गमन यानी जाना, आगमन यानी आना, तो गमन का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? जैसे आप किसी के घर गए, सत्कार, आपको खाना खिलाया, आपकी मान मनवार की, आप दूसरे के घर गए, जाते ही उसने आपको गालियां दी, मतलब तिरस्कार, सत्कार का तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है? पहला है धनंजय, पार्थ और कौनते, ये तीनों ही आपके किसके हैं? अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। किसके हैं? अर्जुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है? मरीचि, कर वारिस, कर सुगंध सुवास, कर वात अंबु, रश्मि अंशु मरीचि, ये तीनों ही किरण के पर्यायवाची है। रश्मि, अंशु और मरीचि, ये तीनों ही किसके हैं? किरण के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? अपूर्व, कृष्ण, सिख और अमृत, तो सिख है यहां पर, ये क्या आपका? सिख यानी यह है आपका तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, यानी तद्भव नहीं है? काज, चांद, कृष्ण, यह आपका क्या नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर
13 देखिए, मुक्ति पाने का इच्छुक। पहला है आपका यहां पर जिजीविषा। जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा होगा जिजीविषा। ये याद आपको रखना है दोस्तों। मुक्ति पाने का इच्छुक होता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। आगे तितिक्षा। तितिक्षा कहते हैं सहने की इच्छा या सहने का भाव, सहने का भाव, इसे क्या कहते हैं? तितिक्षा कहते हैं। और मुमुक्षु मरने का इच्छुक, मरने का इच्छुक मुमुक्षु, मरने का इच्छुक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है यहां पे। सबसे पहले आपको समाधि दिया है, समाधि इस प्रकार से शुद्ध होगा आपका। आगे आपको दिया है कवियत्री। कवियत्री इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध शब्द। श्रृंखला एकदम सही है। और उज्जवल लिखा जाता है, यह इस प्रकार से लिखा जाता है उज्जवल। तो यहां पे आपका शुद्ध शब्द की बात करें तो श्रृंखला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, बकरी को गाजर काटकर खिलाओ। 3 बजे परसों में स्टेशन जाऊंगा, क्या शुद्ध है? परसों में 3 बजे स्टेशन जाऊंगा। गीतों की एक किताब ला दीजिएगा, गीतों की एक किताब ला दीजिएगा। मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूं। तो यह भी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, किस मुहावरे का अर्थ है संदेह होना? संदेह होना किस मुहावरे का अर्थ है? मुंह उतरना नहीं भाई। दाल में काला होना, कुछ संदेह होते तो हम कहते हैं ना कि आज तो दाल में कालो लाग रही है। तो दाल में काला होना संदेह होना। क्वेश्चन नंबर 17 है, मांग अधिक आपूर्ति कम हास्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति होगी। मांग जिस चीज की ज्यादा है, आपूर्ति जिसकी कम हो रही है, जिस प्रकार कोरोना के अंदर कोविशील्ड दवाई की हुई थी ना। हाँ, अब तो आप पछता रहे हैं, अगर नहीं लगाता तो आप भी टाइम ही कौन मरता, लेकिन अब मर सका। तो 1 अनार 100 बीमार, 1 अनार 100 बीमार। ये होती है मांग अधिक आपूर्ति कम, मांग अधिक आपूर्ति कम दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी अच्छा एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। सभी जो सरकारी पत्र होते हैं वो किस लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो ये लिखे जाते हैं अन्य पुरुष में। किस में लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। परिपत्र है, अधिसूचना है, स्मरण पत्र है, लेकिन आवेदन पत्र नहीं है। आवेदन पत्र कार्यालय पत्र का भेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथोराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑथोराइज, और ऑथोराइज का अगर हिंदी में पारिभाषिक शब्द हम देखने जाए तो ऑथोराइज का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो क्या होगा भाई? प्राधिकार देना। ऑथोराइज का क्या होगा? प्राधिकार देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिएगा। परीक्षा, परी प्लस इक्सा, ई छोटी वाली आएगी या बड़ी वाली आएगी, गलती ढूंढो। अनु, अनु के साथ विसर्ग लगेगा। सदाचार, सत प्लस आचार, एकदम सही है। स्वेच्छा, शु प्लस इच्छा, इच्छा में ई बड़ी आएगी छोटी आएगी, देख के बताओ भाई जल्दी से। तो यहां पे सदाचार का सही दिया हुआ है कि शब्द का संधि विच्छेद गलत है। पावक का पो प्लस अक होगा, अक्षोहिणी का अक्ष प्लस उहिनी होगा, सनारी सत प्लस नारी होगा, रमेश का रमा प्लस ईस होगा, रमा प्लस ईस। तो ऑप्शन 4 यहां पे क्या दिया हुआ आपको? गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग है? पहला है नी प्लस रूपण, एकदम सही है भाई, इसमें ही नी उपसर्ग लगा हुआ है, नी प्लस रूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रत्यय से रहित शब्द है। राष्ट्रीय, बहुपदीय, माननीय, भारतीय। माननीय के अंदर ये प्रत्यय नहीं है, माननीय में ये प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? भाव का बोध, पहले में देखिए धैर्य, चतुराई और प्रेम, तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। तीनों ही क्या है? भाववाचक संज्ञाएं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिएगा। सकर्मक,
डूबा, बहा, गाया, बेटा। गाया ये क्या आपकी सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है सदाचारी। सद प्लस आचार, अच्छा आचरण करने वाला, बुरा आचरण करने वाला, तो दुराचारी। सदाचारी का होगा दुराचारी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। गणतंत्र जैसा भारत के अंदर है और पहले राज्यों का काल था तो उस समय राजतंत्र। गणतंत्र जनता का तंत्र, राजतंत्र यानी राजा का तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है। रूपक, रोपे, हिरण्य। हिरण्य आपके चांदी का पर्यायवाची नहीं है, हिरण्य चांदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिएगा। पहला है चपल, चंचल, पराजीव। पहला ही गलत दिया हुआ है, बाकी सही है। क्वेश्चन 31 है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम, कतरन, ज्ञान, सर्प, प्रहर। कतरन आपका तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। कबड्डी, अंधेरा, अमावस्या, आग। अमावस्या यहां पर आपका क्या रहेगा, तत्सम शब्द रहेगा। अमावस्या तत्सम शब्द आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। जिसे अप्रिमेय, अप्रतिम, अप्रतिम, अविकल्प, अप्रिमेय। क्या होगा, अप्रिमेय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो आर्द्रता यहां पर अशुद्ध दिया हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है, तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गई, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है। दोषी को निर्दोष कहना, निर्दोष पर दोष लगाना। भाई चांद, अब चांद बटू कहीं करे, गर्मी पड़े तो गर्मी तो सूरज पटका थोड़ी चांद पटक सके, तपे तो सूरज है। चांद तो निर्दोष है, फिर भी हम क्या कर देते हैं, दोष मंड देते हैं। समझ गए, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपराध किसी का, दंड किसी के को निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है। अपराध किसी का, दंड किसी को दे दिया जाता है, जैसे भारतीय कानून व्यवस्था में हम देखने को मिलता है। तो देखिएगा खेत खाए गदहा, मार खाए जोलाहा। कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी, 7 साल तक के कुछ युवक थे बिना अपराध के जेल में रहे, तो 7 साल बाद में सिद्ध हुआ कि ये तो उस समय थे ही नहीं, दोष किसी का दे दिया किसी को। अगला देखिएगा कार्यालय में भेजे जाने वाले औपचारिक पत्र का समापन संबोधन क्या होगा। समापन होगा भवदीय के साथ। किसके साथ होगा, भवदीय के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रधानाचार्य को भेजे गए पत्र में संबोधन किस शब्द से करेंगे। परम प्रिय, प्रबंधक, माननीय। किससे करेंगे, माननीय से। क्वेश्चन नंबर 40 है एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। शिक्षा स्थल नहीं, शैक्षणिक होगा। एकेडमिक यानी शैक्षणिक। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। वाग में, वाक प्लस में सदानंद, सत प्लस आनंद होगा, सदा नहीं होगा यहां पे, सत प्लस आनंद। शचास्त्र, सत प्लस शास्त्र। रामायण, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन होगा या आयन होगा, राम प्लस अयन होगा यहां पे, ये भी गलत दिया हुआ बेसिक। तो अब हम दूसरा मान लेते हैं, इसको मैंने सही कर दिया। किस विकल्प में गलत संधि हुई है। पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, सु प्लस आगत, सवागत, सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, मही प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र होगा, यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अन प्लस उचित, अन प्लस उचित, यहां पर आपका अनुपसर्ग है।
क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? इत्रदान, रक्तदान, खानदान, कलमदान। तो यहां पर दान प्रत्यय रक्तदान, यह गलत होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा पूछा है, क्रोध, क्रोधी, क्रोध। क्रोध क्या होगा आपका? संज्ञा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज गया और नीरज घर गया, दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का युग्म है। देखो यहां पर नीरज गया अकर्मक है, नीरज घर गया सकर्मक है। तो अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक क्रिया रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? यथार्थ का उल्टा होता है आदर्श। यथार्थ का उल्टा क्या होता है? आदर्श दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तम का सही विलोम? अधम। उत्तम का होता है अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगत विकल्प का चयन कीजिएगा। कामदेव, मदन, कंधर्प, प्रद्युमन और मकरध्वज, ये कामदेव के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची है? प्रसु, अंबिका, जननी, ये तीनों के तीनों किसके हैं? माता के पर्यायवाची है। क्वेश्चन 51 है, ताम्र का तद्भव क्या होता है? ताम्र का तद्भव होता है तांबा। ताम्र का तद्भव तांबा होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? पत्तर, पृष्ठ। पृष्ठ है, तत्सम है। पृष्ठ क्या है? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, जिसका उत्साह भंग हो गया हो उसे क्या कहते हैं? उत्साह भंग, उत्साह खत्म हो गया हो, हतोत्साह, उसे क्या कहेंगे? हतोत्साह। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बात वाल्मीकि की हो रही है और वाल्मीकि शुद्ध रूप से लिखा जाएगा इस प्रकार से, यह आपका क्या है? शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। वे अपनी योग्यताओं के कारण विख्यात है, वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है। रमा कल सुबह जयपुर गई, तुम मेरे सहयोगी हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है, यह शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 56, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा। बहुत लज्जित होना, गड़ू पानी पड़ना, गड़ू पानी पड़ना। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, सावन सूखा न भादो हरा। सावन सूखा न भादो हरा, सावन तो सूखा है और भादो यानी भाद्रपद भी हरा नहीं है, मतलब सदा एक सी दशा में रहना। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? सबसे ऊपर आता है विभाग का नाम। क्या होता है? विभाग का नाम। नेक्स्ट है, अधिसूचना का प्रकाशन कहां होता है? अधिसूचना का प्रकाशन होता है राजपत्र यानी गजट में। किसमें? गजट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 है, काउंसिल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है उपनिषद, संघ, संस्था, परिषद। काउंसिल यानी परिषद दोस्तों। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती दो है, 10th पास भर्तियां दोनों के। देखो चतुर्थ श्रेणी के तो आपको लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, 20 मेजर टेस्ट और ये पांचों के पांचों कॉम्बो बैच के अंदर मिल जाएंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं राजस्थान हाईकोर्ट की। राजस्थान हाईकोर्ट का न्यू लाइव बैच भी आ गया है, एमसीक्यूज बैच भी आ चुका है, टेस्ट सीरीज भी आ चुके। टेस्ट सीरीज है जो धीरे धीरे अपडेट होती रहेगी, एग्जाम तक कम से कम 30-40 टेस्ट मिल जाएंगे। तो जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, 12 बजे रहेगा लाइव सेशन, उसका हिस्सा बने। और इन क्वेश्चनों का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।